नमस्कार। स्वागत है आपका तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। कल हमने भगवान विष्णु के दशावतार में से पहले अवतार मत्स्य अवतार की कथा का पान किया था और आज हम उनके दूसरे अवतार कूर्म अवतार की कथा का पान करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। एक दिन भगवान विष्णु से मिलकर दुर्वासा ऋषि वापस लौट रहे थे। लौटते समय उनकी मुलाकात स्वर्ग के राजा इंद्र से हुई। इंद्रदेव अपने श्वेत हाथी ऐरावत पर बैठे थे बड़ी शान और शौकत के साथ। तो दुर्वासा ऋषि ने सम्मान पूर्वक इंद्रदेव को नमन किया। अपनी श्रद्धा स्वरूप पारिजात फूलों की माला इंद्रदेव को अर्पित की। ऋषि ने कहा, हे इंद्र, तीनों लोकों में दुर्लभ यह बेशकीमती फूलों की माला आपको अर्पित है। पर गर्व से उन्मत्त इंद्र ने फूलों की वह माला ऐरावत की सूंड में पहना दी। पल भर में सूंड में पहनाई गई माला को ऐरावत ने अपने पैरों तले कुचल डाला। अपने दिए हुए हार का यह अनादर दुर्वासा ऋषि सहन न कर सके और पौराणिक कथाओं में सदा से ही ऋषि दुर्वासा बड़े प्रभावी ऋषि के रूप में वर्णित होते गए हैं। उनके क्रोध से तो सभी परिचित ही थे। देवता हो या असुर, कोई भी उनके कोप से बच नहीं सका। क्रोधित दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया। कहा, हे इंद्रदेव, ऐसा तिरस्कार अक्षम्य है। तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा तो अवश्य ही मिलेगी। मेरा तुम्हें श्राप है। तुम असुरों से पराजित होकर अपना राजपाट खो बैठोगे। असुर सभी कुछ तहस नहस कर देवताओं को भगा देंगे और चारों ओर बस अराजकता ही होगी। दुर्वासा ऋषि का श्राप तुरंत रंग लाया। देखते ही देखते असुरों की विनाश लीला प्रारंभ हो गई। इंद्र हतप्रभ थे। उन्होंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। इस दयनीय स्थिति को देखकर इंद्रदेव ने दुर्वासा ऋषि से श्राप को वापस लेने की प्रार्थना करते हुए कहा, हे ऋषिवर, मुझसे तो बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें और अपना श्राप वापस लें। पर ऋषि ने मना कर दिया। देवताओं की दिव्य शक्ति देखते ही देखते समाप्त हो गई। सब कुछ अस्त व्यस्त। जिसे देखो देवता दुखी हो उठे। इंद्र ने सोचा, यदि इस अराजकता को तुरंत नहीं रोका गया तो चारों ओर असुरों का राज्य हो जाएगा। सभी शक्तिहीन देवता विष्णु भगवान के पास सहायता के निमित्त जा पहुँचे। भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। असुरों के विनाशकारी तांडव तथा हमारी शक्तियां समाप्त हो जाने से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम शक्ति विहीन हो चुके हैं। हे प्रभु, कुछ तो करें, कुछ तो हमारी सहायता करें। सबके पालनहार भगवान विष्णु देवताओं की सहायता के लिए राजी हो गए। उन्होंने देवताओं को सलाह देते हुए कहा, अभी की अव्यवस्था में मात्र अमृत को पाना ही आपको आपकी शक्तियाँ लौटा सकता है और इस संसार को वापस बचा सकता है। एक देव ने पूछा, हे प्रभु, यह अमृत हमें कहाँ से मिलेगा? भगवान ने कहा, जीवन का यह दिव्य अमृत समुद्र के तल में छिपा हुआ है। क्षीर सागर में जाओ,
मंदराचल पर्वत को मथनी तथा सर्पराज वासुकी को रस्सी बनाकर सागर का मंथन करो। मंथन में बहुत सारा खजाना मिलेगा, उनमें से एक दिव्य अमृत भी होगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए तथा असुरों को हराकर शांति स्थापित करने के लिए आपको इसे पीना ही पड़ेगा। अमृत पान के पश्चात आप लोग अमर हो जाएंगे। पर समुद्र मंथन का यह कार्य अकेले तो संभव नहीं, यह कार्य आपको असुरों की सहायता से ही करना पड़ेगा। अतः उनके साथ मिलकर आप इस कार्य को करें, बाद में उनके साथ अमृत बांटे भी। यह सुनकर देवताओं ने असुरों से सहयोग के लिए संपर्क करना शुरू कर दिया। पहले तो असुर तैयार ही नहीं थे, क्योंकि देवताओं पर उनको कोई भरोसा नहीं था। फिर मान गए, सहमति बन गई, तो दोनों की सहमति से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन के समय मंदराचल पर्वत पानी में डूबने लगा। उसे अपने स्थान पर स्थिर रखने की आवश्यकता थी। देवता पुनः भगवान विष्णु के पास गए, सहायता के लिए प्रार्थना की। बोले, हमारी मथनी अपनी जगह स्थिर ही नहीं रह पा रही, यदि ऐसा हुआ तो हम विफल हो जाएंगे, असुर फिर से जीत जाएंगे, तो आप ही हमें कोई उपाय बताएं भगवान। भगवान विष्णु ने कहा कि चिंता मत करें, मैं कछुए अर्थात कूर्म के रूप में अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर रखूंगा। भगवान से यह आश्वासन पाकर देवता वापस चले गए। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। वासुकी के मुंह की ओर असुर थे और पूंछ की ओर देवता। धीरे धीरे समुद्र तल से चीजें निकलने लगी। सबसे पहले वासुकी के मुंह से हलाहल निकला और धीरे धीरे पृथ्वी पर फैल गया। देव और असुर कोई भी हलाहल लेना नहीं चाहता था। उसकी गर्मी से सभी वहाँ से भाग गए। देवताओं ने भगवान शिव से जाकर प्रार्थना की कि हे महादेव, इस गर्म हलाहल से हमारी रक्षा करें। शिव भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया। हलाहल लेकर अपने गले में उतारकर उसे वहीं रख लिया। विष को गले में रखने के कारण उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। तत्पश्चात मंथन से दिव्य गाय कामधेनु प्रकट हुई। विष्णु भगवान ने ऋषि वशिष्ठ को कामधेनु उपहार स्वरूप दे दी और इसके बाद उच्च श्रवा नामक घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि को सौंप दिया। फिर सबसे मूल्यवान रत्न कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने ले लिया। तत्पश्चात कल्प वृक्ष या पारिजात का वृक्ष निकला, जिसे देवताओं ने ले लिया। अब मंथन में चंद्रमा भी निकले, जो शिव के मस्तक पर शोभायमान हुए और शिव जी शशिधर कहलाए। देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी और जिन्हें भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अंत में दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी अमृत से भरे हुए सुनहरे कलश को लेकर निकले। सुनहरे कलश को देखते ही असुरों ने समझ लिया कि इसमें अमृत है। पलक झपकते ही वे कलश छीनकर भाग खड़े हुए। फिर कौन अमृत का पहले पान करेगा, इस बात को लेकर उसमें झगड़ा भी होने लगा। असुर और देवता आपस में झगड़ने लगे।
अब अचानक घटित इस घटना से व्यग्र होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से आग्रह किया, निवेदन किया, हे प्रभु, हमारा सारा प्रयत्न तो विफल रहा। कई अमूल्य चीज़ों के साथ मंथन में अमृत तो मिला, उस तक हमारे पहुंचने से पहले ही असुरों ने उसे छीन लिया। हे प्रभु, अब अमृत को पाने में हमारी सहायता करें। अगर असुरों ने उस अमृत का पान कर लिया तो वे अमर और शक्तिशाली हो जाएंगे और सारी सृष्टि का विनाश ही संभव है। फिर विष्णु ने असुरों को चकमा देने के लिए एक सुंदर मोहिनी स्त्री का रूप धारण किया। आकाश में एक ज्योतिपुंज का उदय हुआ और मोहिनी प्रकट हुई। सभी असुर अपनी लड़ाई भूलकर मोहित होकर उसे देखने लगे। अपनी मीठी आवाज़ में मोहिनी ने असुर से कहा कि तुम लोग व्यर्थ में क्यों लड़ रहे हो? आओ, मुझे यह सुनहरा कलश दे दो, मैं तुम सबको बराबर बराबर अमृत बांट देती हूँ। मोहिनी ना तो देवी थी ना ही असुर, अतः असुरों ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया और अमृत वाला सुनहरा कलश दे दिया। अब मोहिनी ने अमृत बांटना प्रारंभ किया। देव और असुर पंक्तिबद्ध हो गए। मोहिनी नाचती गाती लुभाती हुई अमृत बांटने लगी। केवल देवताओं को अमृत दे रही थी। शीघ्र ही असुरों को भान हो गया कि उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। एक असुर राहु देव रूप धारण कर सूर्य और चंद्रदेव के बीच में आकर खड़ा हो गया। मोहिनी राहु को पहचान न पाई और उसे अमृत दे दिया। चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और सभी को सावधान कर दिया। तभी भगवान विष्णु ने प्रकट होकर अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट डाला। अमृत अभी उसके गले से नीचे उतर भी नहीं पाया था, इसलिए शरीर तो मर गया पर उसका सिर अमर हो गया। कहा जाता है आज भी वह जीवित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के आधार पर यह माना जाता है आज भी चंद्र ग्रहण के समय राहु बदला लेने के लिए चांद को निगल लेता है। इसी प्रकार अमृत पान के पश्चात देवता अमर और शक्तिशाली हो गए। असुरों को हराकर उन्होंने अपना राज्य वापस पा लिया। धरती पर फिर व्यवस्था बनाई गई। इस प्रकार पुनः भगवान विष्णु ने चारों ओर अराजकता फैलने से रोकने के लिए तीनों लोगों की रक्षा की। तो ये था आज का हमारा दूसरा भगवान विष्णु का अवतार, कूर्म अवतार। भगवान ने सदैव ही इस धरती पर से पापों को नाश करने के लिए हर युग में अवतार ही धारण किया है। कल हम भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार के बारे में उस कथा का पान करेंगे। तब तक के लिए तुलसी तीर्थ आपसे इजाज़त चाहता है। कल मिलते हैं तीसरे अवतार वराह अवतार में। तब तक के लिए नमस्कार।